नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो मोरल स्टोरी है, सबसे पहले मैं उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस इंग्लिश स्टोरी में, मोरल स्टोरी में आपको सीखने को मिलने वाली है। उसका मीनिंग भी आप जान लीजिए पहले, फिर क्या होगा जब हम ट्रांसलेट करेंगे ना, तो जब वो इंपॉर्टेंट वर्ड जो आने वाले, वोकैबुलरी जो आने वाली है, वहां पे आपको आसानी होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत याद हो ही जाएगा। अभी आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो आपके लिए कितने ज्यादा हेल्पफुल होगी। फिर आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि हाँ, स्टोरी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है। अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चेंज यानी होता है बदलाव होना या परिवर्तन होना। ऑफ हार्ट, हार्ट यानी दिल या हृदय, जिसे हिंदी में कहते हैं हृदय परिवर्तन। दिल बदल जाता है ना किसी के लिए, वो हृदय परिवर्तन इसका टाइटल है। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहला देखते हैं हम एपिक्स। एपिक्स यानी होता है महाकाव्य, है ना, जैसे कि हमारे महाकाव्य महाभारत है ना, रामायण महाकाव्य। उसके बाद देखिए सरप्राइजिंगली, इसका मतलब होता है हैरानी की बात होना। ओन, ओन करना किसी को यानी अपना लेना या फिर स्वामित्व, उसका मालिकाना हक हो जाना, ओन करना। इनवाइट, आमंत्रित करना, किसी को बुलाना, निवेदन करना, आमंत्रित करना, ठीक है, बुलावा। सीइंग, सीइंग यानी होता है देखकर। विश्ड, विश यानी इच्छा, यानी इच्छा हुई, विश सेकंड फॉर्म है। कंपेनियन, कंपेनियन मतलब क्या होता है, साथी। ऑफर्ड, ऑफर्ड, ऑफर करना, किसी को पेश करना, पेशकश करना, ऑफर्ड होता है। हम्बली, हम्बल यानी क्या होता है, विनम्र, विनम्रता पूर्वक, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुत ही प्यार से, है ना, बहुत ही प्यार से, विनम्रता पूर्वक किसी को हम्बली। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब होता है किसी को इनकार कर देना, मना कर देना, डिक्लाइन कर दिया। पार्ट, पार्ट यानी होता है अलग करना, विदा होना, जुदा होना, उसे पार्ट करना बोलते हैं, पार्टीशन जैसे होता है। मैजेस्ट्री, मैजेस्ट्री मतलब होता है महाराज। उसी प्रकार से सेपरेट, सेपरेट करने यानी होता है किसी को अलग कर देना, सेपरेट हो जाना, अलग अलग रहना। टीयर्स, टीयर्स यानी आंसू। रॉबर, रॉबर यानी होता है लुटेरा। ये सब आने वाला है अभी स्टोरी में, आपको पता चलेगा, जहां पे आएगा आपको बताऊंगा, ये आया था वर्ड, ठीक है। एक्सक्लेम यानी चिल्लाया, जोर से चिल्लाने को एक्सक्लेम कहते हैं। पोलाइटली, शिष्टता पूर्वक, बहुत ही प्यार से, शिष्टता पूर्वक। टेम्पर, टेम्पर यानी होता है अपना आपा खो देना। वैसे टेम्पर यानी गुस्सा, क्रोध को भी टेम्पर कहते हैं, लेकिन अपने आपा जो खो देते हैं उसे भी टेम्पर कहते हैं, ठीक है। लॉस और टेम्पर, अपना आपा खो दिया। थ्रेटन, है ना, थ्रेटन मतलब होता है धमकाया, किसी को धमकी चमकी देना या डराना, थ्रेटन बोलते हैं। एंग्रीली, एंग्रीली यानी गुस्से से, एंग्री से एंग्रीली बना हुआ है। सीकिंग, सीक यानी होता है मांगना, सीकिंग यानी मांगना। सर्टेन, इसे सर्टेन बने, क्योंकि सी के साथ ई है तो स उच्चारण होता है। सर्टेन यानी निश्चित, पक्का, हाँ एकदम कंफर्म, उस सर्टेन बोलते हैं। क्योर, इसे क्योर पढ़े, क्योर यानी इलाज होना किसी का, उसे क्योर करना बोलते हैं। क्लाइम, क्लाइम यानी चढ़ना, है ना, क्लाइम लिखा हुआ है, यदि क्लाइम ईडी लिखा है, क्लाइम यानी चढ़ा ऊपर, इस प्रकार से। नोइंग, के साइलेंट होता है, नोइंग यानी जानकर। चीटेड, चीटेड यानी होता है ठगा गया। उसी प्रकार से प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड करना यानी होता है नाटक करना, दिखावा करना, है ना, बेवकूफ बना के किसी को दिखावा करते ना, वो नाटक करना, प्रिटेंडिंग। इसी प्रकार से सिक, सिक यानी होता है बीमार। मिस्टेक यानी गलती। तो आप देख सकते हैं कितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा उसका यूज हम कैसे कर रहे हैं स्टोरी में, ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए, इंपॉर्टेंट वर्ड आपको पता चल गया, आपको कुछ ना कुछ तो ध्यान में रहेगा ही, बाकी तो यहाँ पे बताना ही वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन, दिल का बदलना। अब देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ सेंट, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। लिव रहता था, अ सेंट, सेंट यानी होता है संत, ठीक है, जैसे सेंट थॉमस आपने पढ़ा होगा, स्कूल का नाम है, तो वो सेंट एक्चुअल में क्या है, संत, संत थॉमस। तो इंग्लिश में भी संत को सेंट बोलते थे, कि उसी से लिया गया, ठीक है। एक संत रहते थे इन द विलेज, इन यानी में, द विलेज यानी गांव, गांव में रहते थे एक संत, एक बार की बात है। द सेंट हैड स्टडीड ऑल द वेदास एंड एपिक्स, द सेंट यानी संत, हैड स्टडीड, अब हैड के साथ स्टडी का थर्ड फॉर्म लगा, स्टडीड, यानी कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से। तो संत ने स्टडी करना, अध्ययन करना, तो अध्ययन कर लिया था, मतलब लिया था, दिया था, अध्ययन कर लिया था, पढ़ाई कर ली थी। ऑल यानी सभी, द वेदास, सभी वेदों की, एंड एपिक्स, और एपिक्स आपको क्या बताया था, महाकाव्य, है ना, सभी महाकाव्य और वेदों की उसने पढ़ाई कर ली थी, अध्यापन कर लिया था।
सरप्राइजिंगली, ये भी आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, हैरानी की बात है, हैरानी से। फॉर अ सेंट यानी एक संत के लिए हैरानी की बात थी कि ही ओन्ड अ ब्यूटीफुल हॉर्स। ही ओन, उसने, ओन यानी अपनाया, अपनाना यानी होता है स्वामित्व हो जाना, अपनाया अ ब्यूटीफुल हॉर्स, एक सुंदर घोड़ा। ठीक है, संत के लिए बहुत ही हैरानी की बात हुई कि उसने क्या किया, एक सुंदर घोड़े को अपना लिया। द न्यूज अबाउट द हैंडसम हॉर्स, द न्यूज यानी समाचार, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द हैंडसम हॉर्स, हैंडसम यानी भी सुंदर होता है, हॉर्स घोड़ा, सुंदर घोड़े के बारे में समाचार, रीच्ड पहुंचा, रीच यानी पहुंचना, लेकिन रीच सेकंड फॉर्म, पहुंचा द किंग टू, राजा के, टू यानी होता है भी, राजा के पास भी। ठीक है, ये वाला टू का मतलब भी, राजा के पास भी समाचार पहुंचा सुंदर घोड़े के बारे में। द किंग सेंट एन इनवाइट, द किंग राजा ने, सेंट यानी भेजा, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है सेंड, SEND सेंड, तो सेंड यानी भेजना होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म हमें लिखना है क्योंकि पास्ट टेंस है तो सेंट लिखेंगे। राजा ने भेजा, एन यानी एक, इनवाइट यानी निमंत्रण, आमंत्रण, टू द सेंट यानी संत को एक निमंत्रण भेजा। आस्किंग हिम टू मीट हिम एट द पैलेस, आस्किंग हिम यानी उससे मांग करना, उससे क्या मांग की, टू मीट मिलने, है ना, मिलना, हिम यानी उससे, राजा से, एट द पैलेस, एट यानी पर, द पैलेस यानी होता है महल, और उससे मांग की कि भाई राजा आपसे महल में मिलना चाहते हैं सुंदर घोड़े को लेकर। अब देखिए क्या हुआ, द सेंट वेंट ऑन हिज हॉर्स, द सेंट संत, वेंट यानी गया, ऑन यानी पर, हिज हॉर्स अपने घोड़े पर गया। सीइंग द स्ट्रॉन्ग हॉर्स, सीइंग इससे भी आपको बताया था, सीइंग यानी देखकर, द स्ट्रॉन्ग हॉर्स, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, है ना, हॉर्स यानी इसे हम बोल सकते हैं ताकतवर घोड़ा, है ना, तो ताकतवर घोड़े को देखकर, मजबूत घोड़े को देखकर, द किंग विश्ड, राजा की, विश्ड यानी आपको बताया था, विश्ड यानी इच्छा हुई, राजा की इच्छा हुई, टू ओन, ओन यानी होता है अपनाने की या अपना बनाने की, राजा की इच्छा हुई कि इसे अपना लूं, अपना बना लूं, इट यानी उससे या इसे, दोनों मतलब होता है, पास्ट टेंस में इसे उसे के लिए भी यूज कर सकते हैं, इट यानी इसे भी हो सकता है। तो उसे अपनाने की इच्छा हुई कि भाई इस घोड़े को मैं अपना लूं। अब क्या हुआ, ही रिक्वेस्टेड द सेंट, और उसने, ही यानी वह या उसने, रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्ट करने यानी हम बोलते हैं निवेदन करना, ठीक है, हम बोलते हैं ना मनाना, किसी को निवेदन किया, द सेंट संत को, टू गिव हिम यानी देने के लिए, हिम यानी उसे, हिज कंपेनियन उसका, कंपेनियन यानी साथी, उसका साथी देने के लिए कहा, एंड ऑफर्ड, और ऑफर्ड भी आपको बताया था पेशकश की, गोल्ड इन रिटर्न, गोल्ड यानी सोना, इन रिटर्न यानी बदले में, वापसी में, और उसने क्या कहा कि भाई अपने साथी को आप मुझे दे दो और इसके बदले सोना ले लो। बट द सेंट हम्बली, लेकिन द सेंट यानी संत, हम्बली आपको बताया था, हम्बली यानी होता है बहुत ही ज्यादा विनम्रता पूर्वक, है ना, प्रेम से, डिक्लाइन भी आपको बताया था, मना कर दिया, ठीक है, इनकार कर दिया, टू पार्ट विथ हिज हॉर्स, पार्ट का भी बताया था, पार्ट यानी अलग होना, हिस्सा होना, विथ हिज हॉर्स अपने घोड़े से अलग होना, उसने क्या कर दिया, प्यार से राजा से मना कर दिया, राजा को मना कर दिया प्यार से, कह करके नहीं मैं अपने घोड़े से अलग नहीं हो सकता। माई मजेस्टी, मेरे महाराज, मैजेस्टी भी आपको बताया था, देखिए मेरे महाराज, माई हॉर्स इज लाइक अ सन टू मी, मेरा घोड़ा इज यानी है, लाइक यानी जैसे, अ सन यानी एक बेटा, टू मी यानी मेरे लिए, मेरा घोड़ा मेरे लिए मेरे बेटे के जैसा है। प्लीज डोंट सेपरेट अस, प्लीज कृपया, डोंट यानी मत करो, सेपरेट यानी होता है अलग करना, सेपरेट रूम होना, अलग रूम होना, वही सेपरेट है। अस यानी हमें, कृपया हमें अलग मत कीजिए, जुदा मत कीजिए। रिक्वेस्टेड द सेंट, रिक्वेस्टेड यानी विनती की, द सेंट संत ने विनती की, विथ टीयर्स इन हिज आईज, विथ टीयर्स यानी आंसुओं के साथ, इन हिज आईज मतलब आंखों में आंसुओं के साथ उसने ऐसा कहा कि भाई हमें अलग मत कीजिए। द किंग अंडरस्टूड द सेंट्स लव फॉर हिज हॉर्स, द किंग राजा, अंडरस्टूड समझ गए, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड यानी समझ गए, द सेंट्स यानी संत की, देखिए अपोस्ट्रोफी लगा काकी की वाला कॉमा यानी काकी के, संत के, लव यानी प्रेम को, फॉर हिज हॉर्स, फॉर यानी के लिए, हिज हॉर्स यानी अपने घोड़े के लिए, उसके घोड़े के लिए, राजा अपने घोड़े के लिए यानी उसके घोड़े के लिए उसका प्यार समझ गए कि कितना ज्यादा राजा, सॉरी
संत को अपने घोड़े से प्यार है और उसने मना कर दिया कि ठीक है भाई, आप चाहिए तो था मुझे, लेकिन आपका इतना ज्यादा प्यार है तो अब मुझे नहीं चाहिए। अब क्या हुआ इसके बाद देखिए, हाँ ठीक है, यहां से वन डे, एक दिन, अ रॉबर पास द आश्रम, एक रॉबर आपको बताया था क्या होता है, लुटेरा, रॉबरी करने वाला, लुटेरा लूटने वाला, उसे रॉबर कहते हैं, उसी से रॉबरी बना हुआ है, ठीक है। तो एक लुटेरा पास्ड यानी गुजरा, द आश्रम यानी आश्रम से गुजरा, एंड सॉ और देखा, सी का सेकंड फॉर्म सॉ, सी सॉ सीन, ठीक है, देखा, द लवली हॉर्स, लवली यानी भाई प्यारा सुंदर है ना, प्यारे घोड़े को देखा, वाव, वाव यानी बोलते हैं ना अरे अरे, ऐसे बोलते हैं ना भाई, वाव आवाज है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, ही एक्सक्लेम, और उसने एक्सक्लेम्ड आपको बताया था जोर से चिल्लाना, खुशी से चिल्लाना, वह चिल्लाया, वाह कितना सुंदर। द रॉबर ऑफर्ड टू बाय द हॉर्स फ्रॉम द सैंड, ठीक है, रॉबर ने क्या किया, ऑफर्ड पेशकश की, टू बाय खरीदने के लिए, द हॉर्स घोड़े को, फ्रॉम द सैंड, फ्रॉम यानी से, द सैंड यानी सन, संत से घोड़े को खरीदने की पेशकश की। द सैंड पोलाइटली रिजेक्टेड इट, द सैंड संत ने पोलाइटली, फिर वही है शिष्टता पूर्वक प्रेम भाव से, रिजेक्टेड इट इसे मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। द रॉबर लॉस्ट हिज टेम्पर, रॉबर ठीक है उसने, लुटेरे ने लॉस्ट यानी खो दिया, हिज टेम्पर यानी अपना आपा खो दिया, आपा खो देते गुस्से में। ही थ्रेटन्ड टू टेक द हॉर्स अवे फ्रॉम द सैंड एंड लेफ्ट एंग्रीली, ही थ्रेटन्ड उसने, थ्रेटन यानी धमकाया, ये भी बताया था आपको। टू टेक यानी ले जाने के लिए, ठीक है, द हॉर्स घोड़े को, अवे, अवे यानी दूर ले आना, फ्रॉम द सैंड संत से, ठीक है, उसने धमकाया कि तुमसे मैं घोड़े को दूर ले जाऊंगा या घोड़े को अपने साथ ले जाऊंगा। एंड लेफ्ट एंग्रीली, और लेफ्ट यानी होता है छोड़ देना, जगह से वहां से चले जाना, उसे लेफ्ट कहते हैं। एंग्रीली यानी गुस्से से, और गुस्से से वहां से चला गया, उसे भी लेफ्ट कहते हैं। भाया ने भी लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट यानी छोड़ना, उस जगह से चले जाना, ऐसा गुस्से से कह के वो चला गया भाई धमकाते हुए। अब क्या हुआ, अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू यानी कुछ, डेज यानी दिनों, लेटर यानी बाद, कुछ दिनों बाद, एन ओल्ड मैन केम टू द आश्रम, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, एन ओल्ड लिखा हुआ इसलिए एन का यूज करें, ओ तो नहीं निकल रहा है, यदि ओ की जगह और कुछ होता, ए ई आई ओ, मतलब अ आ ई जो अह तक होता ना हमारा, आप हिंदी का जो स्वर जानते हैं उसमें एन का यूज होता है, आर्टिकल आप मेरे वीडियो देख लेंगे समझ जाएंगे। एंड ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, केम टू यानी आया, टू द आश्रम है ना, केम यानी आया, टू द आश्रम ये प्रपोजिशन है, कहीं जा रहा है कहीं आ रहा है, तो संबंध बताने प्रपोजिशन का यूज करते हैं, तो टू भी प्रपोजिशन है, ठीक है। आश्रम आया, सीकिंग हेल्प, सीकिंग यानी मांगने, हेल्प यानी मदद, मदद मांगने वो आश्रम आया बूढ़ा आदमी। अब उसने क्या कहा देखिए, अ डॉक्टर लिव्स 2 miles फ्रॉम हियर, अ डॉक्टर एक डॉक्टर, वैद्य जिसे कहते हैं चिकित्सक, लिव्स रहते हैं, ता है ती है ते है, क्योंकि ई एस या एस से ई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, ता है ती है, ठीक है। अ डॉक्टर लिव्स एक डॉक्टर रहते हैं, रहता है, 2 miles 2 मील, फ्रॉम हियर, फ्रॉम यानी से, हियर यानी यहां से 2 मील दूर एक डॉक्टर रहता है। आई एम सर्टेन, आई एम यानी मैं हूं, सर्टेन, सर्टेन भी आपको बताता, निश्चित पक्का, मैं निश्चित हूं, ही विल बी एबल टू क्योर मी, है ना, ही विल बी वो होगा, क्या होगा, एबल यानी सक्षम यानी करने योग्य होगा, टू क्योर मी यानी मेरा इलाज, यानी मुझे यह निश्चित है कि वो मेरे इलाज करने में सक्षम होंगे, मेरे इलाज जरूर वो करेंगे, मैं श्योर हूं। हाउ आई विश आई हैड अ हॉर्स, ठीक है, हाउ आई विश आई हैड अ हॉर्स यानी इसका मतलब है काश मेरे पास एक घोड़ा होता। देखिए ये बूढ़ा आदमी भी क्या बोल रहा है घोड़े को देखकर, काश मेरे पास एक घोड़ा होता। दैट वुड हैव टेकन मी देयर, दैट वुड हैव टेकन मी देयर, ठीक है, जो मुझे वहां तक ले जाता, क्या करता, जो मुझे वहां तक ले जाता। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। अब बूढ़ा व्यक्ति आया भाई, अब ये तो खैर डाकू है, और वहां पे बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने कहा कि ऐसे से मुझे दे दीजिए, काश। अब संत महात्मा तो आप सभी को पता है सेवा भावी होते हैं, तो देखिए क्या किया उन्होंने। द सैंड टुक पिटी ऑन द ओल्ड मैन, द सैंड संत ने क्या, टुक पिटी, टुक यानी लिया, पिटी यानी होता है
दया, यानी टुक पिटी यानी होता है दया आना, ठीक है, उन्हें दया आ गया। ऑन द ओल्ड मैन, ऑन यानी पर, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गया। एंड ऑफर्ड हिज हॉर्स, एंड ऑफर्ड और पेश किया, यानी उसे दे दिया, हिज हॉर्स अपना घोड़ा पेश कर दिया, दे दिया। ही हेल्प द ओल्ड मैन क्लाइम्ड ऑन इट, ही हेल्प्ड और उसने मदद की, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति की, क्लाइम ऑन टू इट, क्लाइम यानी चढ़ने के लिए, ऑन टू इट यानी उस पर, घोड़े पर चढ़ने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की, क्योंकि भाई वो बीमार था, लो भाई चढ़ जाओ, मदद की। ओनली एस ही रोड अवे, ओनली यानी सिर्फ या जैसे ही, एस ही रोड अवे, वो रोड यानी एक सड़क वाला रोड नहीं है, रोड यानी राइड का सेकंड फॉर्म रोड, यानी जैसे ही वो सवारी करने लगा, सवारी करने को हुआ यानी सवार होकर जाने को हुआ, द सेंट रियलाइज, संत को एहसास हुआ, दैट की, संत को एहसास हुआ कि द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति वॉज था, एक्चुअली असलियत में, वास्तव में, द रॉबर। अब उसे एहसास हुआ कि अरे ये जो घोड़ा चलाने के लिए चढ़ रहा है, उन्हें अचानक से एहसास हुआ कि अरे ये तो रॉबर है, लुटेरा है। देखिए बस वेश बदल के, यहाँ पे काला दाढ़ी है, यहाँ पे सफेद भूरा दाढ़ी कर दी है ताकि बूढ़ा लगे, तो उन्हें एहसास हुआ कि अरे बाप रे ये तो क्या है, ये तो रॉबर है, बस इतना ही बचा है। द सेंट डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, द सेंट संत ने, डिड नॉट यानी नहीं किया, लूज इसे लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज बोलते हैं, लूज यानी खो देना, हिज टेम्पर उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, आफ्टर नोइंग, आफ्टर यानी के बाद, नोइंग यानी जानने, तो जानने के बाद अपना आपा नहीं खोया, दैट यानी कि ही वॉज चीटेड, ही वॉज चीटेड यानी वह, चीट करना यानी क्या होता है, किसी को ठगना, कि वो ठगा गया, उसे ये जानकर बिल्कुल भी उसने अपना आपा नहीं खोया संत ने कि वो ठगा गया है। इंस्टेड यानी के बजाय, ही स्पोक विथ ऑल कामनेस, ही स्पोक उसने बोला, विथ यानी से, ऑल कामनेस यानी शांति पूर्वक, प्रेम से उसे कामनेस बोलते हैं, ठीक है, इसके बजाय उसने शांति पूर्वक कहा, प्रेम से कहा, माय सन मेरे बेटे, प्लीज डोंट टेल एनीबडी, कृपया, डोंट यानी हम बोलते हैं मत करना, तो डोंट टेल यानी मत बोलना, मत कहना, एनीबडी यानी किसी को भी, कृपया किसी को भी मत बोलना, हाउ यू चीटेड मी, हाउ यू कैसे तुमने, चीटेड मी यानी मुझे ठगा, तुमने मुझे कैसे ठगा, किसी को भी मत बताना, प्रिटेंडिंग टू बी अ सिक ओल्ड मैन, ठीक है, प्रिटेंडिंग यानी नाटक करके, दिखावा करके, टू बी यानी बनकर, अ सिक ओल्ड मैन एक बूढ़ा बीमार व्यक्ति बनकर, तुमने मुझे कैसे ठगा, कृपया किसी को मत बताना, एंड टुक द हॉर्स अवे और घोड़े को यहां से ले जाओ। देखो वो जान गए कि ये लुटेरा है, लेकिन उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, कृपया भाई प्लीज तुम किसी को मत बताना कि तुमने मुझे एक बूढ़ा बीमार व्यक्ति बनकर इसे लूटा है, भले तुम घोड़े को ले जाओ। देन नोबडी, देन यानी ताकि या तब, नोबडी ताकि कोई भी, विल हेल्प एनी ओल्ड मैन, कोई भी, विल हेल्प मदद करेगा, एनी ओल्ड मैन किसी भी बूढ़े व्यक्ति। अब ये मैन यानी बहुत सारे आदमी हो गए, केवल एमएन मैन होता है यानी एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति बहुत सारे हो गए, ठीक है, ताकि कोई भी किसी बूढ़े व्यक्ति का मदद कर सके। यदि भाई तुम बता दोगे कि मैंने बूढ़ा व्यक्ति बनकर चीट किया, तो अगली बार कोई बूढ़ा व्यक्ति मदद मांगने आएगा तो कोई भी किसी बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं करेगा, ठीक है, इस प्रकार से वो कहना चाहते हैं, मतलब कहना चाहते थे। द रॉबर रियलाइज्ड, अब रॉबर को, लुटेरे को ऐसा एहसास हुआ, हिज मिस्टेक अपनी गलती का एहसास हुआ लुटेरे को, एंड लेफ्ट द हॉर्स विद द सेंट, एंड लेफ्ट और छोड़ दिया, हॉर्स घोड़े को, विद द सेंट संत के पास, संत के साथ घोड़े को छोड़ दिया। देखिए संत ने कितनी अच्छी बात कही, ठीक है तुम्हें घोड़ा ले जाना है, तुम धोखे से ले जा रहे हो, लेकिन ये बात किसी को भी मत बोलना कि बूढ़ा बीमार व्यक्ति बन के तुमने मुझे ठग कर एक घोड़ा ले जा रहे हो, नहीं तो दोबारा कोई भी किसी बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं करेगा, सबको लगेगा ये ठग रहा है, इसलिए ये बात बस मत बताना, घोड़े को ले जाओ। लेकिन इससे क्या हो गया, उस रॉबर का दिल बदल गया, इसीलिए स्टोरी का टाइटल आपने देखा है अ चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन, और उस लुटेरे का हृदय परिवर्तन हो गया और उसे लगा कि नहीं ये कितना बड़ा मैं गलती कर रहा हूं, और उसने उस घोड़े को उसके संत के पास छोड़कर वहां से चला गया। तो बताएंगे आपकी स्टोरी कैसे लगी और इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग आपको कैसे लगी,
यदि आप कहेंगे क्या इसके स्क्रीनशॉट आप खींचते आइए, चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, पॉज कर करके खींच लेंगे, ठीक है। ऑफर तक आ गया। अब ऑफर के बाद देखते हैं यहाँ तक के, हम्बली से लेके, है ना, यहाँ तक ले लीजिए, थ्रेटन तक के, धमकाया तक के, ठीक है। स्क्रीनशॉट पॉज कर करके अब यहाँ तक के, थ्रेटन के बाद ये मिस्टेक तक के, गलती तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया आपका स्क्रीनशॉट, आप नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। और वैसे भी टेलीग्राम में मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग फिर से एक बार स्टोरी का ट्रांसलेट कर सके। मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे है, नहीं वहां से नहीं हो पाएगा तो टेलीग्राम में सर्च करेंगे विष्णु एटीपी, मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आई तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही डिटेल में इंग्लिश यहाँ पे समझाई जाती है, बहुत ही बेसिक तरीके से, आपको जरूर समझ आएगी। यहाँ पे जितने कमेंट्स आप देख लेंगे, कमेंट में बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, तो इससे आपको समझ आएगा किस प्रकार से यहाँ पे क्लासेस चलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।